एक बार फिर सबको प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रमोद खेदड़, प्रिंस एंडी एकेडमी सीकर। तो अपने लास्ट जो अपना लेक्चर था उसमें अपने डिस्कस किया था फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। आज अपन जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है डायमेंशंस। व्हाट डू यू मीन बाय डायमेंशंस? तो अपन ने उस लास्ट वाले लेक्चर में देखा था कि फिजिकल जो क्वांटिटीज हैं वो तीन टाइप के हैं, फंडामेंटल, डिराइव्ड एंड सप्लीमेंट्री। अब डायमेंशंस क्या है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, चाहे वो डिराइव हो, चाहे वो फंडामेंटल हो, चाहे वो सप्लीमेंट्री हो, उसको फंडामेंटल क्वांटिटीज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, उसी को बोलते हैं डायमेंशंस। मीन्स एक्सप्रेशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन फॉर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज इज कॉल्ड डायमेंशंस। अब जैसे मैंने आपको उस लेक्चर में ये भी बताया था कि मैकेनिक्स में ओनली 3 क्वांटिटीज ही फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, और वो हैं नंबर 1 मास, जिसका पहला जो लेटर है वो है m। नंबर 2 थी लेंथ, जिसका फर्स्ट जो लेटर है l, और नंबर 3 था टाइम t। तो अपन बात कर रहे हैं मैकेनिक्स में। तो मैकेनिक्स में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को m, l एंड t के फॉर्म में रिप्रेजेंट अगर आप कर दोगे तो वो ही डायमेंशन होगा। अब इसके कुछ रूल्स हैं, मैं आपको पहले रूल्स बता देता हूं। रूल नंबर 1 है m, l एंड t हमेशा कैपिटल लेटर्स में होने चाहिए, स्मॉल लेटर में नहीं लिखोगे आप। नंबर 2 रूल है, सपोज m, l एंड t में किसी फिजिकल क्वांटिटी में इन तीनों में से कोई एब्सेंट है या 2 एब्सेंट हैं। जैसे बात करें अपन मास, तो मास में केवल m है, ये दोनों नहीं है। बात करें स्पीड, l और t है, m नहीं है। तो अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी इनमें एब्सेंट है, किसी फॉर्मूले में या किसी क्वांटिटी में, किसी यूनिट में, तो उसको आप या तो पावर उस पे 0 लगा दीजिए या उसको लेफ्ट भी कर सकते हो। जैसे मास नहीं है तो m0 लग जाएगा, लेंथ नहीं है तो l0 लग जाएगा, टाइम नहीं है तो t0 लग जाएगा। अगर उसमें मास 1 है तो पावर 1 लग जाएगी, या कुछ भी नहीं लगाओगे तो भी 1 ही कंसिडर होगा। ठीक है। नंबर 3 रूल, m, l, t जो है उसके बीच में कोई साइन नहीं है, डैश या कोमा कुछ भी नहीं है। नंबर 4 रूल है, m, l, t पे पावर लगाने के बाद बड़े ब्रैकेट में इसको अपन बंद कर देंगे। अब इसका नाम भी थोड़ा चेंज हो जाता है, इसको बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला या डायमेंशनल इक्वेशन। लास्ट रूल है, कोई अगर कांस्टेंट है, सपोज 1/2 फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, या 3/16, पाई/2, साइन थीटा, कोस थीटा, जो भी है व्हाटएवर, इनका कोई डायमेंशन नहीं होता है, ये सब डायमेंशन लेस होते हैं। डायमेंशन लेस का मीनिंग, इनमें से किसी का भी डायमेंशन अगर आप लिखोगे तो वो m0, l0, t0 ही होगा, क्योंकि इनमें तीनों में कोई सा भी नहीं है। अब मैं आपको एग्जाम्पल पे बताता हूं तो आपको और बहुत अच्छे से इसमें एक्सप्लेन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में इसका श्योर क्वेश्चन आता है, डायमेंशंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस। तो नंबर 1 सबसे पहले अपन लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। सपोज आपको कोई बोलता है मास ही है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो सबसे पहले आप यूनिट लिखोगे। यूनिट हो जाएगा मास का केजी, mks यूनिट है। अब इसका डायमेंशन लिख सकते हो, डायमेंशन को शॉर्ट में मैंने लिखा है DIM, डायमेंशन m, l एंड t, ब्रैकेट में बंद किया इसको। केजी इन तीनों में किसका यूनिट है? मास का है। कितने हैं इसमें मास या केजी? पावर 1 है, तो या तो आप 1 लगाइए या कुछ भी मत लगाइए तो भी 1 नहीं होगा। लेंथ इसमें नहीं है, एब्सेंट है। टाइम नहीं है, एब्सेंट है। अब इसको पढ़ना कैसे आपको, ऐसे कि कैसे इसको रीड करोगे? इसको ऐसे करोगे m1, l0, t0,
m की पावर 1 नहीं बोलोगे, डायरेक्ट m1 L0 T0 बोला जाएगा, या आप इसको ओनली m भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 2, सपोज लेंथ फंडामेंटल है तो डायरेक्ट यूनिट लिखो, यूनिट का मीनिंग, इसका जो यूनिट होगा वो स्मॉल एम, मीटर, मीटर स्मॉल एम होता है, कैपिटल एम मास होता है। अब डायमेंशन लिखोगे आप तो एम एल टी, तो मीटर किसका यूनिट है इन तीनों में, लेंथ का, तो इसका मतलब लेंथ पे या तो पावर 1 लगाओगे या कुछ भी नहीं लगाओगे तो भी 1 ही होगा, मास नहीं है तो 0 लगाओगे, इसको ऐसे नहीं रख सकते, टी नहीं है तो 0 लगाओगे, या इसको अपन ओनली एल भी लिख सकते हैं। नंबर 3, टाइम, आपको एक सीरीज से चलना है, मतलब ऐसे नहीं कि हर किसी क्वांटिटी को आगे पीछे, वो मैं अभी बताऊंगा आपको क्या रीजन है। सबसे पहले इसका यूनिट बनाओगे, सेकंड एस, फिर इसका डायमेंशन लिखोगे आप तो एम एल टी, सेकंड किसका यूनिट है इन तीनों में, टाइम का है, तो इस पे आप T1 लगाओ या तो, या कुछ भी नहीं, इन दोनों पे 0 लगा दीजिए, तो इसका मतलब ये हो गया आपका ओनली टी भी लिख सकते हो या T1 लिख सकते हो। नंबर 4, सपोज एरिया है, यूनिट लिखो मीटर स्क्वायर, डायमेंशन लिखोगे एम एल टी, मीटर किसका है इसमें, लेंथ का है, तो इस पे 2 लगा दीजिए, यहां 2 है, ये दोनों नहीं है, या ओनली L2। नंबर 5, वॉल्यूम, यूनिट लिखोगे इसका जो यूनिट है वो मीटर क्यूब, डायमेंशन एम एल टी, मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का, तो पावर 3 लग जाएगा, m नहीं है, t नहीं है, या ओनली L3 भी बोल सकते हो आप इसको, इस टाइप से। नेक्स्ट अपन चलते हैं, अभी तो सिंपल चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फॉर्मूला यूज में नहीं आ रहा है। नंबर 6, डेंसिटी, अब स्टार्ट हो जाएंगे। देखो अब डेंसिटी जो है इसका, ये डिराइव क्वांटिटी है, फंडामेंटल नहीं है, तो इसका पहले आप फॉर्मूला लिखिए, वरना आपसे हो सकता है किसी बच्चे को गलत हो जाए, तो मास अपॉन वॉल्यूम, अब नहीं होगा आपसे ये गलत, अब आप इसका यूनिट लिख लीजिए, मास का क्या हो जाएगा केजी, अपॉन वॉल्यूम का मीटर क्यूब। अब कहोगे ये कंफ्यूजन हो गया कि इतनी देर तो सारे मीटर क्यूब मीटर स्क्वायर ये सब चल रहा था तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, अब अपॉन में भी आ गया, तो आप सबसे पहले अपॉन में नहीं रखोगे, ऊपर ले जाना आपको इसको भी, तो इसको अपन अगर ऊपर लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी -3, तो इसका ये यूनिट बन गया। अपॉन में नहीं रखना आपको, सारे मल्टीप्लाई में रखते हैं। अब आप इसका डायमेंशन लिख लीजिए, बोलिए एम एल और टी, केजी किसका यूनिट है, मास का, कितने पावर है इस पे 1, या कुछ नहीं है तो या तो आप 1 लगाओ या कुछ भी मत लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीटर किसका है, लेंथ का, कितने पावर है -3, तो इस पे -3 लग जाएगा। टाइम इसमें नहीं है, सेकंड नहीं है, तो कितने लग जाएगा 0, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एम एल -3, ठीक है, तो ये हो गया नंबर 6। नंबर 7, स्पीड, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यूनिट डिस्टेंस का हो जाएगा मीटर स्मॉल एम, टाइम सेकंड, या फिर आप इसको मीटर सेकंड इनवर्स भी बोल सकते हो -1। डायमेंशन एम एल टी, मीटर किसका यूनिट है इनमें, लेंथ का है, ये स्मॉल एम है ये कैपिटल एम है, ये मास है ये मीटर है, तो मीटर इसका नहीं है लेंथ का है, कितने पावर, या तो 1 या कुछ भी नहीं, तो भी 1 ही माना जाएगा। सेकंड पे -1 लिखना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि माइनस लगा दिया आपने, ऐसे नहीं चलेगा, -1 लिखोगे, इस पे चाहे 1 लिखो चाहे मत लिखो, मास नहीं है तो इस पे 0 लिखना पड़ेगा, या आप इसको लिखो ही मत तो ओनली LT-1 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 8, वेलोसिटी, स्पीड के बाद में 8 जो नंबर पे है वो अपन ले रहे हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यूनिट
मीटर पर सेकंड, सेम है स्पीड की तरह, मीटर सेकंड इनवर्स। तो क्या बनेगा इसका डायमेंशन, सेम बनेगा, एम एल टी, मीटर है सेकंड इनवर्स है, तो मीटर का 1 लग गया, टाइम पे -1 लग गया, मास है नहीं, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो L1 T-1 या LT-1। अब ध्यान से सुनो, आप मैं एक बात आपको बताने जा रहा हूं, उसको आप ध्यान रखना है हमेशा कि स्पीड और वेलोसिटी, या हो सकता है आगे और भी कोई फिजिकल क्वांटिटी ऐसी आ जाए जिनका डायमेंशन सेम है। देखो LT-1 और यहां भी LT-1, क्योंकि ये 1 है, नहीं लगाओगे तो भी 1 ही होगा। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि 2 या 2 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन सेम हो सकता है, बट एक ही फिजिकल क्वांटिटी के 2 डायमेंशन नहीं हो सकते। मतलब स्पीड का डायमेंशन जैसे एक ही आया है, इसके अलावा दूसरा नहीं आ सकता है। ये और किसी का आ सकता है, जैसे इसका आ गया और भी आ सकता है। नंबर 9, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन ए टाइम। अब सपोज मान लीजिए किसी बच्चे को वेलोसिटी का डायमेंशन नहीं आ रहा है और उसको एक्सीलरेशन का डायमेंशन फाइंड करना है, एक्सीलरेशन का भी नहीं आता है, तो एक्सीलरेशन को पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। अब उसको वेलोसिटी का नहीं आ रहा है, तो आपको मैंने इसीलिए कहा एक सीरीज से चलना है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसका जो फॉर्मूला है वेलोसिटी का वो है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये उस अपॉन में एक टाइम और है, तो टाइम स्क्वायर हो गया। अब आपसे गलत नहीं होगा, इसीलिए मैंने आपको कहा हमेशा एक सीरीज से चलो, रटने नहीं है आपको। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, मीटर, टाइम क्या बन जाएगा, सेकंड स्क्वायर, या आप इसको मीटर सेकंड की पावर -2 भी बोल सकते हो, और डायमेंशन हो जाएगी एम एल टी। मास नहीं है इसमें, मीटर लेंथ 1 है, टाइम का -2 है, या आप इसको ओनली LT-2 भी बोल सकते हो भाई। अब एक्सीलरेशन से कोई भी टाइप का हो, जैसे आपको कोई बोलता है ग्रेविटी का डायमेंशन क्या होगा, तो ग्रेविटी भी तो एक्सीलरेशन ही है, ठीक है। ग्रेविटेशन में जो एक्सीलरेशन होता है वो ग्रेविटी है, तो जी जिसको आप बोलते हो स्मॉल जी, तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का जी का भी यही डायमेंशन होगा। नंबर 10, फोर्स, एम एफ इक्वल टू एम होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, थोड़ा शॉर्ट में लिखा है मैंने। अब आपको फोर्स का डायमेंशन सपोज पूछा जा रहा है, तो बहुत ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें मास फंडामेंटल है पर एक्सीलरेशन नहीं है, तो आप एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लिख लीजिए। ये एक सोल्व करने का तरीका है, गलत नहीं होगा पक्का, वरना हो सकता है डायरेक्ट लिखोगे तो किसी बच्चे का गलत हो सकता है। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब मास और टाइम है वो फंडामेंटल है पर वेलोसिटी नहीं है, क्योंकि डायमेंशन का मीनिंग मैंने आपको शुरू में कहा था, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल में चेंज करना ही डायमेंशन होता है। तो इनमें ये दोनों फंडामेंटल है पर वेलोसिटी नहीं है, तो वेलोसिटी को पहले कन्वर्ट करो। वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन ए टाइम, एक टाइम इसमें अपॉन में है ही, तो टाइम स्क्वायर। अब आप इसका यूनिट लिखोगे तो केजी, डिस्प्लेसमेंट मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, जिसको एसआई यूनिट में न्यूटन भी बोलते हैं, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो केजी इंटू मीटर सेकंड का पावर है -2। अब डायमेंशन एम एल टी, मास 1 है, लेंथ 1 है, टाइम -2 है, या आप इसको और क्या लिख सकते हो, एम एल टी -2। अब बहुत ध्यान से सुनो, फोर्स जो है इसके कई फॉर्म हो सकते हैं, जैसे टेंशन है तो वो भी एक फोर्स का ही फॉर्म है, ओनली टेंशन, तो वो फोर्स ही है, उसका डायमेंशन भी यही होगा। तो मैंने कहा था ना आपको कि एक से ज्यादा जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो सेम डायरेक्शन, सेम डायमेंशन की हो सकती है। नंबर 11, वर्क। वर्क होता है W = F.D, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
अब डिस्प्लेसमेंट तो ठीक है, लेंथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंडामेंटल है, बट फोर्स नहीं है। तो सोल्व करो, फोर्स होता है F इक्वल टू ma मास इनटू एक्सीलरेशन, ये फोर्स हो गया, इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट है, मास फंडामेंटल है, पर एक्सीलरेशन नहीं है, तो मास इनटू एक्सीलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट, टाइम और मास फंडामेंटल है, बट वेलोसिटी नहीं है, तो फिर वेलोसिटी को रिप्लेस कर दो, फॉर्मूला लिखो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक टाइम इसमें पहले था स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट इनटू में इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, एक डिस्प्लेसमेंट इससे है, एक वो है, तो स्क्वायर हो गया। अब सारे कन्वर्ट हो गए फंडामेंटल में, यूनिट मास केजी, डिस्प्लेसमेंट मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, इसको जूल भी बोलते हैं, और केजी मीटर स्क्वायर सेकंड का पावर है -2। डायमेंशन बोलिए mlt, केजी मास का है, मीटर लेंथ का स्क्वायर, टाइम -2, या इसको आप ml2t -2 भी बोल सकते हो। अब वर्क और एनर्जी, कोई भी टाइप का एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, एनर्जी वर्क की होता है, इसका मतलब एनर्जी का डायमेंशन भी यही रहेगा। जो रोटेशनल मोशन होता है, ट्रांसलेटरी मोशन में जो काम फोर्स का होता है, रोटेशनल में वही वर्क जो है, वो एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं टॉर्क, रोटेशनल मोशन में। तो टॉर्क का भी डायमेंशन यही होता है, उसका फॉर्मूला भी यही होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो उसका भी यही आएगा। तो मैंने अभी आपको बताया था, टू और मोर देन टू फिजिकल क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशंस, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आगे क्वेश्चन भी आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा किस टाइप से पूछे जाते हैं। और बताता हूं आपको एक दो, कुछ ऐसी क्वांटिटीज भी होती हैं जिनके डायमेंशंस नहीं होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको वहां समझाया था, जिनको डायमेंशन लेस बोलते हैं। जैसे मैं आपको बोलता हूं एंगल है, प्लेन एंगल जो होता है, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, तो इसका यूनिट क्या बनेगा आर्क, मीटर, रेडियस मीटर, कैंसिल हो गया, तो यूनिट लेस, यूनिट लेस। और जो यूनिट लेस है वो डायमेंशन लेस होगा। तो अगर इसकी डायमेंशन पूछी जाए तो या तो डायमेंशन लेस, या मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो क्या मिलेगी आपको MLT 000। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी भी होती है जिनका डायमेंशन नहीं होता है, तो उनके लिए आपको ये ऑप्शन रहेगा। अब किस टाइप के इसमें क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको मैं बता देता हूं। जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको 2-3 टाइप के मिलेंगे बस। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, which pair has dimension m1 l2 t -2। नंबर ए ऑप्शन है फोर्स कॉमा वर्क कॉमा मोमेंटम। मोमेंटम होता है P = mv, मास इंटू वेलोसिटी वाला। नंबर बी वर्क एनर्जी पावर। नंबर सी वर्क एनर्जी, यहां काइनेटिक एनर्जी हो चाहे पोटेंशियल एनर्जी, टॉर्क। नंबर डी इंपल्स, इंपल्स होता है फोर्स इंटू टाइम, वेलोसिटी स्पीड। तो इनमें से ऐसा पेयर बताना आपको जिसका डायमेंशन m1 l2 t -2। तो या तो ये क्वेश्चन इस टाइप से है, या ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि वर्क एनर्जी टॉर्क का डायमेंशन कौन सा है। तो यहां ऑप्शन डायमेंशन में भी हो सकता था m1 l2 t -2, m1 l1 t -2, जो भी है। तो इसमें आप देखो, इसमें फोर्स वर्क, ये तो वही यही गलत हो गया, फोर्स और वर्क का सेम नहीं होता है। यहां वर्क एनर्जी और पावर, तो पावर आ गया, पावर और एनर्जी सेम नहीं होते हैं, एनर्जी और वर्क तो सेम होते हैं, पावर वर्क अपॉन टाइम होता है, तो ये भी गलत हो गया।
फिर वर्क एनर्जी टॉर्क, मैंने कहा था ना आपको वर्क होता है वही एनर्जी होता है और रोटेशनल मोशन में वही टॉर्क होता है, तो यही सही है। ये भी गलत है क्योंकि इंपल्स वेलोसिटी और स्पीड और वेलोसिटी सेम है बट इंपल्स नहीं है, तो इसमें एक तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। दूसरी टाइप का जो क्वेश्चन बनता है टाइप नंबर 2, जब आप देखोगे तो विच क्वांटिटी हैज डायमेंशन m0 l0 t-1, m0 l0 t-1, तो ऑप्शन नंबर ए टाइम, ऑप्शन बी वेलोसिटी, ऑप्शन सी फ्रीक्वेंसी और ऑप्शन डी जो है वो एक्सीलरेशन। तो इसमें देखिए m0 l0 t0 मतलब टाइम का इनवर्स है, न इसमें मास है न लेंथ है, 1 टाइम है, और 1 टाइम क्या होता है फ्रीक्वेंसी, तो सी है। तो एक इस टाइप से मिल सकता है। थर्ड, जैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड अपन लेते हैं, सपोज कि किस टाइप से मिलेगा। सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है, देखो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन, क्योंकि इस नाम में कंफ्यूजन है, इज ऑप्शन ए है m1 l1 t-2 या ml t-2, ऑप्शन बी m1 l0 t-2, ऑप्शन सी m0 l1 t-2 और ऑप्शन डी m1 l0 t-1। तो ज्यादातर बच्चे क्या है कि देखते हैं कि टेंशन है वर्ड आ गया, तो टेंशन सर ने कहा था कि अभी थोड़ी देर पहले कि फोर्स ही होता है जी, तो टेंशन तो फोर्स ही होता है, जैसे स्ट्रिंग है उसको आपने खींच रखा है तो वो टेंशन है जे फोर्स, पर इसमें सरफेस टेंशन है तो ये लिक्विड में फ्लूइड्स में होता है। और इसका मीनिंग क्या होता है सरफेस टेंशन का, कि किसी भी लिक्विड की जो सरफेस है उस पे पर यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स है। तो इसका मतलब सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या बना, S इक्वल टू F/L बना, पर यूनिट लेंथ पे फोर्स। अब F का क्या होता है, m1 l1 t-2 होता है, लेंथ का क्या होता है m0 l1 t0 होता है। अब डिवाइड में आपको पता है पावर जो है वो माइनस हो जाती है, तो ये इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 0 हो गई ऊपर जाएगी तो, और ये -2, तो देखिए क्या आएगा इसमें m1 l0 t-2 बी आ जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना आपको, ये डायमेंशन से रिलेटेड होते हैं। तो या तो इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाता है, या फिर आपको नेक्स्ट वाले जो अपन अपलोड करेंगे वीडियो में तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि दूसरे टाइप से इसके जो यूजेज होते हैं, डायमेंशन के जो एप्लीकेशंस हैं या जो यूजेज हैं, उनमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। अब आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फाइंड कर सकते हो, मैं ऐसा समझता हूं, आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप धीरे धीरे एक स्टेप बाय स्टेप चलो, जैसे मास, लेंथ, टाइम, डेंसिटी, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, इंपल्स, बस आप फॉर्मूले याद कर लो जो लास्ट वाले अपनी लेक्चर में आपको मिल जाएंगे, और फिर रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है आपको आधा मिनट, 20 सेकंड, 10 सेकंड या 1 मिनट लग जाए, पर गलत नहीं करना है बिल्कुल भी, आप एक साइड में सोल्व कीजिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं रटना नहीं है, पहले एक बार फॉर्मूले याद कीजिए, फिर उनका जो तरीका मैंने आपको बताया कि तब तक सोल्व करते रहो कि उस फिजिकल क्वांटिटी को, जब तक आपके पास फंडामेंटल नहीं आ जाए। फंडामेंटल में मैंने आपको बताया था कि टोटल क्वांटिटी 7 ही होती हैं, पर अपन जो बात करें अभी मैकेनिक्स की, तो मैकेनिक्स में ओनली 3 हैं, M, L एंड T, वैसे तो टोटल 7 है। तो डायमेंशन में अपन ऐसे नहीं बोलेंगे कि किसी भी क्वांटिटी को MLT के फॉर्म में लिखना, अपन ऐसे बोलेंगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। तो इस टाइप से है। थैंक यू।